गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 4th एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। समंदरी बहरे आज़म के नीचे, बॉटम में, तह में। व्हाट इज देयर अंडर द सी। समंदर के तह में क्या क्या होता है, देखिए। मैं हूँ मौलमा नसीम फातिमा। इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 में आपका खैर मक़दम करती हूँ। वेलकम, सुस्वागतम, खुश आमदीद। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज का सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप समझिए। चलिए। द सी इज़ वेरी डीप। समंदर बहुत गहरा होता है। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी। समंदर में बहुत सारे पौधे और जानवर होते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल। कुछ बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आइज। उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। देयर आर फिशेस। उसमें मछलियाँ होती हैं। टर्टल्स, कछुए होते हैं। एंड मेनी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल, और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बड़े बड़े ब्यूटीफुल खूबसूरत एनिमल्स, जानवर होते हैं इन द सी, समंदर में। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, उसमें सबसे लार्जेस्ट, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी एक मछली होती है। एनिमल्स इज द ब्लू व्हेल। तो समंदर में सबसे बड़ी से बड़ी मछली होती है जिसका नाम है ब्लू व्हेल। तो ये जानवर समंदर में सबसे बड़ा होता है। इट लिव्स इन द सी, और ये समंदर में रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There are many different types of plants in the sea. समंदर में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ टाइप के प्लांट्स, पौधे होते हैं। इन सेम प्लेसेस देयर आर सो मेनी दैट इट इज लाइक एन अंडर वाटर फॉरेस्ट। और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो समंदर के नीचे उसका एक जंगल, खेत है, फॉरेस्ट है। देयर आर सो मेनी, वो इतने ज़्यादा होते हैं प्लांट्स कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट, जंगल है जो पानी के नीचे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A very big sea is called an ocean. एक बहुत बड़े समंदर को हम ओशिन, बहरे आज़म, बहर कहते हैं। इफ वी गो डीप, अगर हम इसके गहराई में जाएं, डाउन इन द ओशिन, इस बहरे आज़म के अगर हम गहराई में जाएं, नीचे जाएं, देयर इज नो सनलाइट, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं होती। इट इज डार्क, वो बहुत वहाँ अंधेरा होता है, वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। एंड क्वाइट, और बहुत खामोशी होती है। देखिए प्यारे बच्चों, समंदर के नीचे, ओशिन में अगर आप नीचे बॉटम में जाएं, तो गहराई में नीचे नीचे जाएं तो वहाँ पर सनलाइट, सूरज की रोशनी नहीं होती और अंधेरा होता है, जो गहरा अंधेरा होता है और बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। द बॉटम ऑफ द ओशिन, और बहर आज़म की जो निचली तह होती है, इस उसे जाना जाता है ओशिन फ्लोर के नाम से। उसे किस नाम से जाना जाता है? ओशिन इज नोन्स, जाना जाता है एज ओशिन फ्लोर। इसे बहर आज़म की तह के नाम से जाना जाता है, ओशिन फ्लोर। द ओशिन फ्लोर इज नॉट फ्लैट। तो वो ओशिन की जो फ्लोर होती है, जो उसका बॉटम, जो उसकी निचली सतह होती है, तो वो ऐसी
सोच नहीं सकते, समझो अपने को ऐसा लगता है कि निचली सतह होगी तो एकदम सपाट होगी, सीधी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सपाट नहीं होती, यानी कि फ्लैट, चपटी नहीं होती। जस्ट एज वी सी, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, माउंटेन, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स, पहाड़ देखते हैं ना अपन यहाँ पर, हाँ, एंड वैलीज, जैसे कि बारीक बारीक गलियाँ, वैलीज, सतह, जैसे निचली ऊपरी सतह देखते हैं, एंड प्लेन्स, और बहुत सारी जगह जो सपाट होती हैं, ऑन लैंड, जो कि ज़मीन पर होती हैं। उसी तरीके से देर आर माउंटेन्स and plains and also deep trenches in the ocean। आपको हम पिक्चर में बताएंगे ये ट्रेंचेस, और ये बाकी चीज़ें आपको नीचे हम दिखाएंगे, वो ट्रेंचेस किसे कहा उसने उन्होंने। तो चलिए, वहाँ पर सपाट जगह भी होती है और वहाँ पर ट्रेंचेस भी होते हैं। तो चलिए देखिए, और पहाड़ भी होते हैं जो कि समंदर की तह में होते हैं। When the top of such mountain rises out of ocean, और हम अगर जब इसके टॉप पर पहुंचेंगे, किसके, माउंटेन, पहाड़ के, चढ़ेंगे हम उसका पहाड़, आउट ऑफ ओशिन, समंदर के, बहरे आजम के ऊपर, वाटर, पानी के ऊपर, इट फॉर्म्स एन आइलैंड, उसे हम वहाँ से आइलैंड देख सकेंगे। यू कैन सी दीज थिंग्स इन द पिक्चर पिलो, निचले फोटो में, निचले थिंग्स इन, नीचे पिक्चर में, ये निचली फोटो में आप इसके तमाम हिस्से देख सकते हैं। तो ये है ओशिन बॉटम, ये है ओशिन बॉटम, ये है ओशिन, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो पानी का होता है, जहाँ तक नज़र दौड़े वहाँ तक हमें पानी ही पानी नज़र आता है, ये है ओशिन। और ये है आइलैंड, ये है आइलैंड, ये ज़रा चपटी जगह होती है, इसे लैंड कहते हैं, इसे लैंड कहते हैं, LAND, ये लैंड, ये चपटी जगह होती है, लैंड। और ये ओशिन, समंदरी हिस्सा, पानी का ऊपरी हिस्सा, बहरे आजम। और ये प्लेन्स, और ये यहाँ पर प्लेन होती है। और देखिए ओशिन वाटर। और अब आगे चलिए आप, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रेंच, ये है ट्रेंच, आपको यहाँ पर ऐसे ट्रेंच नज़र आएंगे, ये है ट्रेंच। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लिख कर बताए उन्होंने आपको, इस तरह से ये ट्रेंच होते हैं, इस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इस तरीके से माउंटेन्स होते हैं जो ओशिन के निचली तह में, बॉटम में होते हैं, और इस तरीके से पहाड़ होते हैं। प्यारे बच्चों, ये पहाड़ आपको तस्वीर में बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये छोटे नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये बहुत ऊंचे होते हैं। ये समंदर के बॉटम में ये माउंटेन, पहाड़, पहाड़ियाँ होती हैं। और ये इसके जो ऊपरी टोक है ना, ये ऊपरी हिस्से, जहाँ से हम इसमें चढ़कर, यहाँ से हम चढ़कर जब यहाँ पर ऊपर जाएंगे, तो फिर हम इसको, ये जो आखिरी सतह है, इसे आइलैंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? आइलैंड। ये पानी से थोड़ा हिस्सा ऊपर होता है, बाकी चारों तरफ इसके पानी ही पानी नजर आता है, और थोड़ा सा हिस्सा जो सूखा होता है, यहाँ पर हम ठहर सकते हैं। हम यहाँ से पूरा समंदर, सी, ओशिन, ऊपर का पूरा ओशिन देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सबक कैसा लगा? ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, और कमेंट्स करके हमें सबक कैसा लगा ज़रूर बताइए, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, और इंग्लिश पढ़ने, बोलने और समझने की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला लेसन लेकर, तब तक के लिए बाय।